जनता की आवाज और हम अभी ओबरा विधानसभा में, और वो ओबरा विधानसभा में वरिष्ठ नेता हैं जन स्वराज की, जिन्होंने जन स्वराज पार्टी ने प्रचार लिस्ट में नाम भी डाला है कि हर जगह प्रचार प्रसार भी करेंगे। हमारा 2-3 सवाल है, ज़्यादा सवाल मैं करता नहीं हूँ। यहाँ ओबरा विधानसभा राजद का गढ़ माना जाता है। यहाँ जातीय फैक्टर कुट के भरा हुआ है और लोग कहते हैं कि हम जिस समाज से आते हैं, यानी आरजेडी से लोग दूसरे पर नहीं जाते हैं। ओबरा विधानसभा जो पहले से आते आ रहा है या नया एनडीए के प्रत्याशी मिले हैं, आप किस नजरिए से देखेंगे और आप कैसे बेहतर करेंगे? देखिए, गढ़ है तो आप संजोग है, मेरे सीक्वेंस जोड़ के कह सकते हैं कि गढ़ रहा है जनता दल राजद का, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। चुनाव परिणाम जो आया उसके हिसाब से, लेकिन आप कह सकते हैं कि इस मामले में ओबरा का दुर्भाग्य भी रहा है कि यहाँ से जो उम्मीदवार जीतते रहे वह गढ़ जान करके ही केवल ऐशो आराम की जिंदगी और व्यक्तिगत अपना जो भी उत्थान किए हों, कोई क्षेत्र की समस्या को लेकर के न संघर्ष किया, न उसका कल्याण किया, न चिंता किया। गढ़ के नाम पर आ गए डेहरी से सत्यनारायण सिंह, गढ़ के नाम पर आ गए जो है सोम प्रकाश, गढ़ के नाम पर आ गए वीरेंद्र यादव। इन लोगों के पूरे विधायकी कार्यकाल को अगर आप देखिएगा तो ओबरा का सम्मान 1 पैसा नहीं बढ़ा, इनकी पहचान कहीं कुछ नहीं बनी। ऋषि कुमार अभी विधायक हैं, इनको कोई यहाँ से बाहर या खुद यहाँ का लोग भी कितना जानता है, तो खुद आत्मचिंतन करना चाहिए। तो यह सब सारी जो स्थितियां रही, कांति सिंह के बेटा के हैसियत से ही उनकी पहचान आज भी है, उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। तो ओबरा का यह दुर्भाग्य रहा कि इस प्रकार का नेतृत्व ओबरा को मिलता रहा, जिसके कारण न क्षेत्र का विकास हुआ और न यहाँ के नेता का राज्य स्तर पर कोई पहचान बनी कि जिसके कारण यहाँ के लोग गर्व से कह सके कि मैं उस इलाके का हूँ जहाँ का हमारा विधायक फलाना आदमी। ओबरा के विधायक तो साफ लहजों में कहते हैं, कई बार लिस्ट भी जारी किया है कि मैंने जो काम किया है, जो लोगों को सेवा किया है, वह फिर दोबारा लोग नहीं करें। कौन सा सेवा, उनसे पूछिए ना, लिस्ट जारी करके कौन सा काम किया? कोई काम ऐसा, देखिए हम लोगों ने बिहार के राजनीति को बहुत मतलब ऐसे निगाह से देखा है, उस पर एक एक चीज पर दृष्टि रही है। हम लोग देखते थे रघुनाथ झा को, कोई योजना देश स्तर से पारित हुआ तो उसमें शेखपुरा का ये शिवहर का नाम है कि नहीं। हम लोग देखते थे राजो सिंह को, कोई योजना पास हुआ तो उसमें निश्चित से शेखपुरा का नाम रहना है। इन्होंने कौन सा ऐसा स्पेशल काम कराया दाऊद नगर ओबरा में कि जिसको माना जाए कि इन्होंने बहुत सा काम कराया? सड़कें बन रही है, तो यह तो सड़कें बन रही है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नीतीश कुमार ने उस योजना को आगे बढ़ाया, रघुवंश सिंह ने आगे बढ़ाया, काम हो रहे हैं। उसमें उनकी क्या भूमिका है? कोई अलग से कोई काम तो उन्होंने किया ही नहीं। उनको पहचानता कौन है? सच बात है, मेरा दावा है कि बिहार विधानसभा के आधे से अधिक विधायक ऋषि कुमार को नहीं पहचानते हैं। विधायक वहां का नहीं पहचानता है। कहना पड़ेगा किसी को कि ये कांति सिंह का बेटा है, इसके अलावा ऋषि कुमार की कोई पहचान नहीं है। विधायक के रूप में पहचान नहीं है। मैं कह रहा हूँ, अरे भाई आप पत्रकार हैं, आप सामाजिक जीवन में आपसे ज्यादा किसका अनुभव होगा? जाकर पूछिए अगनूर में ऋषि कुमार को जानते हैं? टिकलांस किसी से पूछ लीजिए, ऋषि कुमार को जानते हैं? वो इनकार करेगा कि नहीं जानते। तो वो विधायक अपनी जिसकी पहचान नहीं हुई, वो आदमी नेता क्या होगा और क्या काम कराएगा? वो यहाँ से गया के कलेक्टर को मेरा दावा है कि फोन करे कि मैं ऋषि कुमार बोल रहा हूँ विधायक, और गया के कलेक्टर अगर जान जाए और रिकॉग्नाइज करे तब लोग काम कराएगा। पहचान ही उसकी नहीं बनी है। वो तो अपना ऐशो आराम में जीने वाला अमूल बेबी है, तो अमूल बेबी जो है वो काम क्या करेगा? मतलब आप विधायक को अमूल बेबी, और क्या, वो बस बड़े माँ के बेटे हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं है। अच्छा, आप सीधा सीधी बात आइए कि ओबरा विधानसभा में जन स्वराज आ गया है, आपको टिकट मिला है, जन सेवा के रूप में आप जो है कि बार कह रहे हैं आप अपने से कि इस बार दोनों का साइड हो जाएंगे और हम जन स्वराज यहाँ पर
विजयी झंडा होगा। गाड़ बिल्कुल बिल्कुल। दोनों कितना पसीमर जाएंगे, वहाँ आप कितना लेके आएंगे आपके यहाँ से विधायक? देखिए, जनसुराज जीतेगा। ठीक है। मैं लोजपा प्रत्याशी के लिए कहा कि 25,000 की रेखा पार नहीं कर पाएंगे। मैंने 25,000 प्रकाश चंद्र वोट नहीं लाएंगे। नहीं लाएंगे, देख लीजिए। और ऋषि कुमार अगर टिकट मिलता है, अभी जो भी इनको मिलता है महागठबंधन, उनकी हार तय है। दोनों का हार तय है। मैं कहा कि 25,000 इनको नहीं आएगा, प्रकाश चंद्र हाँ, और ऋषि कुमार को हारना है। मतलब आपकी लड़ाई पे थी यहाँ के लोग जी। इस प्रकार के पैसिव लोगों को नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, जिसकी कितना ढोएगा भाई, ये जुआ कितना ढोएगा आदमी इस बोझ को, जिस आदमी के कारण यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, कहीं कोई परिवर्तन ही नहीं हो सका, कहीं कोई ऐसा उल्लेखनीय काम ही नहीं हो सका। और तो और यहाँ के लोग यह कह के गौरवान्वित नहीं हो सकते हैं कि मैं ऋषि कुमार के क्षेत्र का हूँ। इसलिए मैं गर्व से यह कह सकता हूँ कि मेरी चर्चा हुई है चुनाव लड़ने की, तो उससे जो है ओबरा चर्चा में आया है। यह कहने में गर्व लग सकता है, लेकिन यह बात सही है। मतलब पहले से ओबरा का नाम नहीं था? बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। पत्रकारिता करते हैं तो मैं कह रहा हूं, दाऊदनगर का नाम है, दाऊदनगर का नाम लोग जानते हैं। ओबरा का नाम, ओबरा विधानसभा का नाम पूछता है, ओबरा किधर है, पूछता है लोग। ये मैं कोई गलत बयानी नहीं कर रहा हूं। दाऊदनगर को लोग जानता है। दाऊदनगर चूंकि एक बड़ा बिजनेस सेंटर रहा था, उसका भी डिक्लाइन हुआ, कोई उसका भी विकास नहीं हुआ है, लेकिन दाऊदनगर को लोग अपेक्षाकृत ज्यादा जानते हैं। लास्ट पॉइंट सर, लोग यहाँ ओबरा के लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा यादव को वोट है। बात समझिए, क्या सुधीर शर्मा को बात समझिए यादव के लोग से अपेक्षा है? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल अपेक्षा है। क्या आरजेडी को हम लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके राजनीति किए हैं, और ओबरा के लोग, दाऊदनगर के लोग, चाहे यादव वर्ग के लोग हों, मुसलमान पर और ज्यादा भरोसा है कि मुसलमान का सर्वाधिक मत मिलेगा जनसुराज को, यादव वोट भी मिलेगा, और बाकी जातियों में तो कहा कि घेरा ही टूट जाएगा जातिवाद का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस तरह के आप देख रहे थे, सुधीर शर्मा ओबरा विधानसभा से प्रत्याशी हैं, और निरंतर हम आपको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।